हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 रिसर्च अप्रोचेज एंड डिजाइंस के बारे में। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था रिसर्च से रिलेटेड कुछ अप्रोचेज के बारे में। हिस्टोरिकल अप्रोच, सर्वे अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में हमने पिछले पार्ट के अंदर अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च से रिलेटेड डिजाइंस के बारे में, जो कि है हमारे क्वालिटेटिव डिजाइन और क्वांटिटेटिव डिजाइन। साथ ही साथ हम इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, और जानेंगे कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेज एंड बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसका यूज ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन एक्सपीरियंसेज और ह्यूमन बिहेवियर को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसके अंदर यह देखा जाता है कि लोग क्या फील करते हैं और क्या उनका एक्सपीरियंस है। मोस्टली जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेज है उन पर फोकस किया जाता है। इट यूजेज नॉन न्यूमेरिकल डाटा। इसका मतलब है कि जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर नंबर्स या जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनका यूज नहीं किया जाता है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है इसके अंदर वर्ड्स, ओपिनियन और ह्यूमन एक्सपीरियंसेज को इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में और देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है वो है हाउ ए पेशेंट फील्स पेन। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल का मतलब है कि जो पेशेंट होता है वो पेन को इमोशनली और पर्सनली कैसे एक्सपीरियंस करता है। तो इस चीज़ की जो स्टडी है वो हम इसी रिसर्च के अंदर करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है वो है पेशेंट एक्सपीरियंस इन आईसीयू। मानो कोई भी आईसीयू में पेशेंट है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उसके अंदर स्ट्रेस था, नहीं था, कैसी उसकी फीलिंग्स रही। तो इन सभी चीज़ों की स्टडी हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है स्मॉल सैंपल। तो फ्रेंड्स, स्मॉल सैंपल का मतलब है कि जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, यानी इसके अंदर कुछ ही लोगों पर हम डीपली स्टडी है वो कर पाते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर जो पार्टिसिपेंट्स है वो अच्छे से आंसर दे पाएं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ये हमें डिटेल और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाती है। मोस्टली जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को डीपली स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसके टाइप्स के बारे में, और जानते हैं कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वो है फिनोमेनोलॉजी, स्टडीज लाइव एक्सपीरियंसेज, एग्जांपल पेन एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के अंदर हम जो पीपल्स होते हैं उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेज हैं उनकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर पेन एक्सपीरियंस है। मान लो हम किसी हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च कर रहे हैं तो हमने कैंसर पेशेंट से पूछा कि आपको पेन है वो कैसा फील होता है। फिनोमेनोलॉजी के बाद में सेकंड टाइप आता है वो है एथेनोग्राफी, स्टडीज कल्चर एंड लाइफ स्टाइल, एग्जाम्पल विलेज हेल्थ प्रैक्टिसेज। तो फ्रेंड, जो हमारा एथेनोलॉजी होता है तो इस रिसर्च के अंदर हम किसी कम्युनिटी या कल्चर की लाइफ स्टाइल और उसकी प्रैक्टिसेज की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा विलेज या गांव होता है उसके अंदर हम चेक करते हैं कि हेल्थ प्रैक्टिसेज है वो कैसी है। एथेनोग्राफी के बाद में थर्ड टाइप आता है वो है हमारा ग्राउंडेड थ्योरी, डेवलप न्यू थ्योरी फ्रॉम डाटा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी कलेक्टेड डाटा होता है उसके बेसिस पर न्यू थ्योरी है वो डेवलप करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी के बाद में नेक्स्ट टाइप आता है वो है केस स्टडी, डीप स्टडी ऑफ द पर्सन और केस। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के अंदर हम एक इंडिविजुअल पेशेंट या सिंगल केस को डीपली स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिजोफ्रेनिया है तो हम सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसे हम केस स्टडी बोलते हैं। टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसके को ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट मेथड आता है वो है इंटरव्यूज। तो फ्रेंड, जो इंटरव्यूज होते हैं इसके थ्रू हम पार्टिसिपेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेकंड मेथड आता है वो है ऑब्जर्वेशन।
तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो पीपल्स होते हैं उनके बिहेवियर और उनकी एक्टिविटीज को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड मेथड आता है वो है फोकस ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स, इसमें स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ओपिनियंस और एक्सपीरियंस है जब हम कलेक्ट करते हैं। यानी जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर हम जो पर्सन होते हैं या पेशेंट होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करते हैं। मेथड्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके कौन कौन से एडवांटेजेस या फायदे होते हैं उनके बारे में। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है गिव्स डीप अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम ह्यूमन फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को डिटेल में समझ सकते हैं। सेकंड एडवांटेज है वो है रियल लाइफ डाटा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके अंदर हम नेचुरली और रियल लाइफ डाटा है वो पीपल से कलेक्ट करते हैं। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके लिमिटेशंस के बारे में। जिसमें फर्स्ट लिमिटेशन आती है वो है कैन नॉट जनरलाइज। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर हम स्मॉल सैंपल लेते हैं। तो स्मॉल सैंपल होने की वजह से जो रिजल्ट्स है वो सभी लोगों पर हम अप्लाई है वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड लिमिटेशन आती है वो है टाइम कंज्यूमिंग। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसमें इंटरव्यू और डिटेल में जो डाटा है उसको एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे हम टाइम कंज्यूमिंग भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिसर्च के बारे में जो है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है वो क्या होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स एंड मेजरेबल डाटा यूजिंग स्टेटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसमें न्यूमेरिकल डाटा और मेजरेबल इंफॉर्मेशन है उसकी स्टडी की जाती है। यानी जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसमें हम नंबर्स, परसेंटेज और स्टेटिस्टिक्स है उनका यूज करते हैं और जो डाटा होता है उसको मेजर करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सिंपल मीन हाउ मच, हाउ मेनी। तो सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है वो नंबर्स और कैलकुलेशंस होती है उन पर ही बेस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है वो है नंबर ऑफ पेशेंट्स विद फीवर। तो इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि कितने पेशेंट्स को फीवर है। तो ये भी एक टाइप का न्यूमेरिकल डाटा है जिसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेकंड एग्जांपल आता है वो है एवरेज ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है इसके अंदर हम पेशेंट्स का एवरेज बीपी है वो कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स के अंदर आता है इसलिए हम इसे क्वांटिटेटिव जो रिसर्च डिजाइन है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है लार्ज सैंपल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है इसमें यूजुअली जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका नंबर है वो ज़्यादा होता है। यानी ज़्यादा लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं जिससे जो रिजल्ट्स है वो हमें एक्यूरेट मिलते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रक्चर्ड टूल्स। तो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में डाटा कलेक्शन के लिए फिक्स और स्ट्रक्चर टूल्स है वो यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चनरी के थ्रू, सर्वेज के थ्रू या फिर रेटिंग स्केल्स के थ्रू इसके अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके अंदर जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको स्टैटिक्स या नंबर की हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप आता है वो है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। डेस्क्राइब सिचुएशन, एग्जांपल प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है इसमें हम किसी कंडीशन या सिचुएशन को डेस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा एनीमिया है उसका प्रिवलेंस है वो कितना है। सेकेंड टाइप आता है वो है कोरिलेशनल रिसर्च, शोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कोरिलेशनल रिसर्च होता है उसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है वो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग एंड लंग्स डिजीज। तो इसके अंदर स्मोकिंग एक वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल है वो है लंग्स डिजीज। तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप है वो चेक करते हैं कि जो स्मोकिंग है उससे हमें लंग्स डिजीज हो सकती है नहीं हो सकती है। कोरिलेशनल रिसर्च के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड टाइप के बारे में जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, स्टडीज कॉज इफेक्ट।
तो फ्रेंड जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो चेंजेस करता है और इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व करता है। तो फ्रेंड जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर वो डिस्कस किया था, तो आप उसे भी हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके कुछ मेथड्स के बारे में, यानी इसके अंदर हम जो डाटा है वो कैसे कलेक्ट कर पाते हैं। जिसमें फर्स्ट मेथड आता है वो है क्वेश्चनरीज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, इसके अंदर हम रिटर्न क्वेश्चन के थ्रू जो पीपल्स होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड मेथड आता है वो है सर्वेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसके ऊपर हम लार्ज स्केल या फिर लार्ज पॉपुलेशन है उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसमें सर्वे करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन से हम जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट कर पाए। थर्ड मेथड आता है वो है स्केल्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके अंदर हम स्ट्रेस स्केल, पेन स्केल जैसे जो मेजरमेंट टूल्स होते हैं उनका यूज करते हैं। मेथड्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो इसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो नंबर पर बेस होते हैं, इसलिए ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव और रिलायबल सोर्स माना जाता है। सेकेंड एडवांटेज आता है वो है इजी टू एनालाइज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसमें स्टेटिस्टिकल मेथड्स उनका यूज किया जाता है, जिनकी वजह से जो डाटा होता है उसको हम इजीली एनालिसिस है वो कर पाते हैं। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट आती है वो है डज नॉट एक्सप्लेन फीलिंग्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है इसके थ्रू हम ह्यूमन इमोशन और एक्सपीरियंसेज है उनको डीपली एक्सप्लेन वो नहीं कर पाते, क्योंकि जो ह्यूमन फीलिंग्स है उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसमें कर पाते हैं। सेकेंड लिमिटेशन आती है वो है लेस डिटेल्ड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा पीपल से इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं, पर जब हम लार्ज एरिया को कवर करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही कम मिलती है, डिटेल के अंदर वो नहीं मिल पाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के बेसिस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। कि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेज होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में, फोकस ऑन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेज। तो फ्रेंड जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसका फोकस ह्यूमन फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेज पर ही होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव के बारे में, फोकस ऑन नंबर्स एंड मेजरमेंट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है इसमें न्यूमेरिकल डाटा और मेजरेबल इंफॉर्मेशन है उस पर ही फोकस किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस आता है यूज नॉन न्यूमेरिकल डाटा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है इसके अंदर हम नंबर्स और स्टेटिस्टिकल्स है इनका यूज नहीं करते हैं, यूजेज न्यूमेरिकल डाटा। पर जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा है उसका यूज करते हैं, यानी इसके अंदर हम नंबर, परसेंटेज और स्टेटिस्टिक्स है उनका यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड डिफरेंस के बारे में, वो है सब्जेक्टिव अप्रोच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो पर्सनल फीलिंग्स और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। पर जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है वो फैक्ट्स और मेजरेबल डाटा है उस पर बेस होता है। इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ डिफरेंस, वो है स्मॉल सैंपल साइज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर हम कुछ ही पार्टिसिपेंट्स पर डीपली स्टडी कर पाते हैं, यानी इसके अंदर हम स्मॉल सैंपल होता है उस पर ही रिसर्च कर पाते हैं। लार्ज सैंपल साइज पर जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उस पर हम ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स या ज़्यादा पीपल्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट कर पाते हैं। फिफ्थ डिफरेंस आता है वो है डाटा कलेक्शन बाय इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन। जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके अंदर हम डायरेक्ट इंटरेक्शन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू पीपल्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। डाटा कलेक्शन बाय सर्वेज एंड क्वेश्चनरीज। जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर हम स्ट्रक्चर, फॉर्म और टूल्स का यूज करके जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाते हैं, जैसे सर्वे के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं, क्वेश्चनरी के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। सिक्स्थ डिफरेंस आता है वो एनालिसिस इज थीमेटिक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो थीम्स और मीनिंग्स के बेसिस पर ही एनालिसिस होता है, एनालिसिस इज स्टेटिस्टिकल।
पर जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके अंदर हम स्टैटिक्स और कैलकुलेशन से उनका यूज कर पाते हैं। सेवेंथ डिफरेंस है वो है फ्लेक्सिबल डिजाइन। इसका मतलब है कि जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हम जो चेंजेज है वो कर पाते हैं इजीली, यानी ये फ्लेक्सिबल होती है। फिक्स्ड एंड स्ट्रक्चर डिजाइन, पर जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो प्री प्लान होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मेट है उसके अंदर फॉलो किया जाता है। इसके बाद में एट्थ डिफरेंस आता है वो है हमारा प्रोवाइड डीप अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है उसके अंदर जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस या फीलिंग्स होती है उनको हम डिटेल में समझ पाते हैं। प्रोवाइड्स प्रिसाइज मेजरमेंट, पर जो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो ही प्रोवाइड करवा पाता है। नाइन्थ है रिजल्ट्स आर नॉट जनरलाइजेबल। इसका मतलब है कि जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसको हम लार्ज स्केल उस पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल सैंपल होता है, तो स्मॉल सैंपल होने की वजह से सब पर हम इसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट्स आर जनरलाइजेबल, तो फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव रिसर्च में लार्ज सैंपल होने की वजह से जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम पूरी पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई कर पाते हैं। टेंथ डिफरेंस आता है वो है एक्सप्लोर्स व्हाई एंड हाउ। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है वो रीजन और एक्सपीरियंसेज है ह्यूमंस के उनको ही अंडरस्टैंड करता है। एक्सप्लोर हाउ मेनी एंड हाउ मच, पर जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें क्वांटिटी और मेजरमेंट है उसकी स्टडी की जाती है। इन दोनों में एक सीधा सा डिफरेंस होता है कि जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेज की स्टडी करते हैं, जबकि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर हम नंबर्स या स्टेटिस्टिक्स है उनका यूज कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के बेसिस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारी जो फोर्थ यूनिट है उसका पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ हमारी जो यूनिट है वो भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 5 के बारे में।